इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को हुआ कोरोना। वाड्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रियंका समेत बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। अपना असम दौरा रद्द कर वापस लौट रही हैं प्रियंका। वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका दोनों होंगे होम क्वारंटीन। अभी घर पर नहीं है बच्चे। टीएमसी का डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला। कहा निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले यशवंत सिन्हा। कहा बीजेपी के हथकंडों के बावजूद नंदीग्राम से जीतेगी ममता। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता के लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश की अटकलों को खारिज किया। बीजेपी का माइंड गेम बताया। बंगाल के कूच बिहार से गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा नंदीग्राम में चुनाव हार रही है दीदी। अमित शाह ने कहा पहले और दूसरे चरण में खिला है कमल। 60 में से 50 सीट जीत चुकी है बीजेपी। अमित शाह ने कहा 3T मॉडल चला रही है ममता। 3T का मतलब बताया तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण। मोदी का विकास, विश्वास और व्यापार का 3V मॉडल। ममता का पीएम मोदी पर पलटवार। कूच बिहार की रैली में कहा नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, पीएम को चिंता करने की जरूरत नहीं। ममता ने फिर सुरक्षा बलों पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी को वोट डालने को कह रहे हैं जवान। ममता ने कहा हमें कम से कम 200 सीट जीतने की जरूरत, इससे कम जीतेंगे तो गद्दारों को खरीदेगी बीजेपी। ममता ने बिना नाम लिए ओवैसी पर बोला हमला। बीजेपी से पैसे लेने का लगाया आरोप। कहा उसे यहां आने ना दे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 41 जिंदा देसी बम मिलने से हड़कंप। जंगीपुर के रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस ने बरामद किया। 26 अप्रैल से 29 अप्रैल को मतदान होगा। हुगली के पुलफुरा में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। पचानतला से सौदेपुर तक किया रोड शो। फूलों की बारिश के बीच रथ पर सवार हुए मिथुन चक्रवर्ती। रोड शो के दौरान किया डांस। समर्थकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा 2 चरणों में हुआ भारी मतदान। बम्पर वोटिंग का मतलब सत्ता से जाओ। मिथुन ने कहा अब होगा बंगाल में असल परिवर्तन, ना दंगा होगा ना हिंसा होगी। केरल में पीएम मोदी की रैली। कहा यूडीएफ और एलडीएफ के शासन से लोगों का सब्र दे रहा है जवाब। लोग कह रहे हैं बहुत हो चुका। पीएम मोदी ने कहा एलडीएफ और यूडीएफ में वंशवाद की सियासत की होड़। केरल के लोग बीजेपी और एनडीए में देख रहे हैं विकास का एजेंडा। तमिलनाडु के मदुरै में पीएम मोदी की रैली। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को घेरा। कहा कांग्रेस ने 2015 में मैनिफेस्टो में बैन लगाने का किया था वादा। पीएम ने कहा कांग्रेस और डीएमके काम नहीं करने में मास्टर, बाद में बनाते हैं बहानेबाजी। मदुरै एम्स का दिया उदाहरण। पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा डीएमके और कांग्रेस ना सुरक्षा का जिम्मा ले सकते हैं और ना ही गरिमा का। एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। घर समेत कई जगहों पर चल रही है सर्च। बेटी के घर रेड से भड़के स्टालिन। पेराम्बलूर में कहा मोदी को बताना चाहता हूं मैं कलेंगर का बेटा हूं, छापे से डरने वाला नहीं। स्टालिन ने कहा मैंने मीसा का किया है सामना। छापे मारकर एआईए डीएमके को डरा सकती है सरकार, मुझे नहीं। तमिलनाडु के पेराम्बलूर में डीएमके चीफ स्टालिन का रोड शो। रैली में उमड़ा जन सैलाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम पर ममता पर किया अटैक। तागागाल में ममता दीदी अब चंडी पाठ कर रही हैं, पहले नहीं पड़ी जरूरत। नड्डा का विपक्ष पर तंज। कहा जो पिछले 50 साल में मंदिर नहीं गए अब मंदिर जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल को राजनीतिक सैलानी करार दिया। कहा चुनाव के समय सैलानी की तरह आए और चाय बागान का फोटो लगाया। असम के करीमगंज में ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 4 पोलिंग अधिकारी सस्पेंड। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग का फैसला किया। पोलिंग अफसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कल रात असम के करीमगंज में निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने पर मचा था बवाल। लोगों की भारी भीड़ ने गाड़ी पर किया हंगामा। आयोग ने कहा पाथारकांची सीट पर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की कार हुई खराब। दूसरी कार में ले जाया गया ईवीएम। कार पर हमला करने वालों पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ले जाई गई ईवीएम। प्रियंका ने कहा शिकायतों पर गंभीरता से जांच करे चुनाव आयोग। असम ईवीएम मामले में राहुल गांधी की चुटकी। कहा आयोग की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, देश में लोकतंत्र की हालत खराब। असम ईवीएम कांड पर कांग्रेस हमलावर सुरजेवाला ने पूछा आयोग को पूरे असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी ही मिली। सुरजेवाला ने कहा चुनाव आयोग देश को बताए सच, बीजेपी के जिस उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिली थी उसके खिलाफ क्या हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। कहा कांग्रेस पराजय की भाषा बोल रही है, आने पर कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत है। बिहार यूपी वालों को गुंडा बोल बुरी फंसी ममता बनर्जी। मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर। ममता की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर से मांगी रिपोर्ट। आज शाम तक रिपोर्ट देने को कहा। पीएम मोदी के बयान पर गरमाई सियासत। टीएमसी ने कहा नंदीग्राम के अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगी ममता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी के सवाल पर दिया जवाब। कहा दूसरी सीट वाराणसी से लड़ेगी ममता। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा अपने आधारहीन दावे के लिए माफी मांगे पीएम मोदी। हार की कुंठा में बीजेपी नेता दे रहे हैं बयान।
शुभेंदु अधिकारी के भाई दुवेंदु ने ईस्ट मिदनापुर के डीएम को लिखा खत। इलाके में मौजूदा राजनीतिक हालात की वजह से सांप्रदायिक तनाव की जताई आशंका। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के ममता को दीदी ओ दीदी कहने पर जताई आपत्ति। बंगाल की मातृशक्ति के अपमान का आरोप लगाया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी की घेराबंदी को लेकर ममता को दी सलाह। का महाराष्ट्र ने नया रास्ता दिखाया, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अटैक। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बैनर पोस्टर्स फाड़ने का आरोप। हादसों में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को बड़ा झटका। वोटिंग के से 5 दिन पहले ही तुमुलपुर के उम्मीदवार रंगचा खुंगोर बुसुमतारी बीजेपी में शामिल। कोयम्बटूर में एक शख्स ने अनोखे अंदाज में एआईएडीएमके के लिए मांगे वोट। प्रचार के लिए 7 मिनट में 2 उंगलियों से घुमाए 234 लड्डू। कोच्चि में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपने घर पर बनाई राहुल गांधी की तस्वीर। पूरे घर पर यूडीएफ का घोषणा पत्र लिखा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।